गैंगस्टर कभी गलियों में नहीं बनते। गैंगस्टर हमेशा राजनीतिक संरक्षण में ही पनपते हैं। खबर छन कर आने के बाद यह निकल कर आया कि विकास दुबे जैसा दुर्दांत गुंडा अपने इसी राजनीतिक रसूख के चलते लोकल थाने में सिपाही दरोगा पोस्ट करा रहा था। कई कप्तान तो उसे घर बुलाते थे। फिर आश्चर्य क्यों हो अगर विकास दुबे का नाम वांटेड लिस्ट से गायब कर दिया हो। 70 से ज्यादा केस दर्ज होने के बाद भी घोषित नहीं हुआ मोस्ट वांटेड। थाने के अंदर घुसकर मंत्री की हत्या का आरोप, जमीन के विवाद में एक प्रिंसिपल के मर्डर का आरोप, छोटे बड़े अपराधों के करीब 70 केस, 8 पुलिस वालों की हत्या का ताजा मामला। 3 जुलाई को इनाम 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया। फिर भी सफलता न मिलने पर बीती रात 50,000 इनाम राशि को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया। कई बार जेल जाने के मामले भी दर्ज हैं। बावजूद इसके पुलिस की नजर इस बात पर नहीं गई कि विकास दुबे को यूपी के मोस्ट वांटेड अपराधी की लिस्ट में शामिल किया जाए। आरोप तो यह भी है कि विकास दुबे AK-47 लेकर घूमता था। उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड बन चुके विकास दुबे का अभी तक प्रदेश के टॉप 25 अपराधियों की लिस्ट में नाम ही नहीं था। अब 75 जिलों की पुलिस उसकी तलाश कर रही है। कल यूपी सरकार ने जो 25 अपराधियों की लिस्ट जारी की, उसमें विकास दुबे का नाम ही नहीं था। फिर रातों रात विकास दुबे पर इनाम की राशि बढ़ाई गई। एक ही रात में यूपी का मोस्ट वांटेड बन गया विकास दुबे। अब विकास दुबे के सिर पर 1 लाख का इनाम है। पुलिस के सामने उसे पकड़ने में सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि विकास भेष बदलने में माहिर है। जिस विकास दुबे को आज यूपी की पूरी पुलिस मिलकर तलाश कर रही है, वह कभी यूपी के टॉप 25 अपराधियों की सूची में नहीं रहा। आज स्थिति यह है कि पूरे 75 जिलों की पुलिस विकास दुबे की तलाश में लगी हुई है। यूपी STF समय समय पर प्रदेश के कुख्यात अपराधियों की फहरिस्त जारी करती है। इसमें उनकी गतिविधियों और वह वर्तमान में जेल में है या बाहर, इसका जिक्र होता है। हाल ही में STF ने ऐसे ही 25 अपराधियों की सूची जारी की थी जिसमें विकास दुबे का नाम नहीं है। अपराध की दुनिया में 3 दशक तक का वर्चस्व कायम रखने वाले शातिर विकास को पकड़ने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। जानकारों का कहना है कि विकास मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता। ऐसे में यदि वह बिना मोबाइल कहीं चला गया तो उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। दूसरी आशंका उसके भेष बदलने की है। विकास दुबे के लिए नेपाल बॉर्डर तक अलर्ट। विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए नोएडा से लेकर नेपाल बॉर्डर तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी पुलिस और STF की 20 टीमें और 3,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। विकास के परिवार के लोगों समेत करीब 500 करीबियों के मोबाइल फोन पुलिस ने सर्विलांस पर डाल रखे हैं। उसके करीबी पुलिसकर्मियों की भी निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही विकास के ऊपर इनाम की राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए भी कर दिया गया है। हमारी ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।